हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। थंबनेल देख करके आपको मालूम पड़ गया होगा कि हम आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो आज आपके लिए खास होने वाली है, विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहली बार फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक भी पेपर नहीं दिया है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का, और वो अपना टारगेट बना रहे हैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर को क्वालिफाई करने का। किस तरीके से आप क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, कौन कौन सी बुक लिस्ट है, पढ़ने का तरीका क्या है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले देखो, आपको एक बात बता दें। चलो पहले ये देखो एग्ज़ाम, इसमें हम देखो चर्चा क्या करेंगे। इसमें हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो है इसमें एग्ज़ाम पैटर्न, दूसरी लेते हैं इसमें बुक लिस्ट, तीसरा है इसमें टॉपिक लेंगे हम आज पढ़ने का तरीका। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, जिससे सही दिशा में आपकी मेहनत है वह होती चली जाए। सही दिशा में आपकी मेहनत होगी तो आपको सफलता मिलेगी। एक बात और बताएं आपको, देखो एक पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं कि आरपीएससी के द्वारा एक रिजल्ट जारी किया गया था पंजाबी भाषा का। पंजाबी का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 40% मार्क्स भी प्राप्त नहीं कर सके। फर्स्ट पेपर हो सकता है उनका, सेकंड पेपर हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो 40% का क्राइटेरिया रखा गया है आरपीएससी के द्वारा, वो मेहनत तो कम से कम आपको करनी ही चाहिए। सब्जेक्ट पर कमांड हो सकती है, चलो ठीक है, लेकिन फर्स्ट पेपर को आप चूकना मत। उसमें 40% से ज़्यादा नंबर आपको लाने ही लाने। वो किस तरीके से लाओगे, क्योंकि अधिकतर देखो क्या है, अधिकतर स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट वाला जो पेपर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, अधिकतर स्टूडेंट का होता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर केवल प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में आप किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पहली बार उसकी तैयारी करें तो किस तरीके से करें। आपके पास जो टाइम है वो भरपूर है इस समय। तो पहले आप ये पीडीएफ देखिए, ये पंजाबी भाषा का जो रिजल्ट है पंजाबी वाला, उसमें देखिए कितने स्टूडेंट थे। 15 स्टूडेंट, उन्होंने रिक्त पद है 15 स्टूडेंट के लिए, उसमें से मात्र 4 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। 4 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हुए हैं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में। वो भी कौन सी गए, ये जनरल वाले हैं। सबको देखिए आप, एन नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। आप एक बार पीडीएफ देखिए। हेलो दोस्तों, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है पंजाबी विषय का। तो पंजाबी विषय की टोटल वैकेंट पोस्ट 15 थी। 15 वैकेंट पोस्ट पर अभ्यर्थी केवल 4 ही ये सेलेक्ट हुए हैं। 4 जो सेलेक्ट हुए हैं ये कौन सी कैटेगरी के हैं ये भी आपको बता दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ दी गई है। इसका मतलब ये 4 अभ्यर्थी केवल और केवल जनरल कैटेगरी के हैं। EWS नॉट अवेलेबल, SC नॉट अवेलेबल, ST नॉट अवेलेबल, OBC नॉट अवेलेबल, MBC नॉट अवेलेबल। यहाँ पर जो नॉट अवेलेबल जो कैंडिडेट हैं इनका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने ना तो फर्स्ट पेपर क्लियर किया होगा या फिर इन्होंने सेकंड पेपर क्लियर नहीं किया होगा, या फिर दोनों ही पेपर क्लियर नहीं हुए किए होंगे। न्यूनतम जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया था वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप ठान लो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में कम से कम न्यूनतम क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकें। तो आप अभी से लग जाइए मेहनत में, कितना भी टफ पेपर आ जाए आपको क्वालिफाई करके दिखाना है। इस पीडीएफ को देखने पर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वास्तविकता क्या है। यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड के अन्य जो एग्ज़ाम हुए हैं
अन्य विषयों वाले, उनमें भी 2 गुने अभ्यर्थी भी जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है मार्क्स का वो भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करें, कंटिन्यूअस तैयारी करें, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करोगे तो प्रथम प्रयास में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं इसे, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टाइम है। अभी नए सिरे से अच्छी तरीके से तैयारी करें, सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर के चलें, प्लस ये प्रथम प्रश्न पत्र आप जितना स्कोर आप प्रथम प्रश्न पत्र में बना लोगे उतना बेनिफिट होगा आपको। तो कौन कौन सी इसमें बुक लिस्ट पढ़नी है, वो पढ़ने का तरीका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हम यहाँ पर आपको डिटेल से समझाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न देखो, एग्जाम पैटर्न में क्या है, इसमें 75 प्रश्न आते हैं और ये जो होगा 150 मार्क्स का होगा, इतने अंक का होगा। पिछहत्तर क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक बात और बताएं, ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 नेगेटिव मार्क। वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, और समय होगा इसका 1 घंटा 30 मिनट का समय। ये जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है बहुत ही खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपको तुक्का तो लगाना ही नहीं है। सही आंसर आ रहा है उसी पर आपको टिक करना है, इम्पोर्टेंट बात है ये। 4-5 क्वेश्चनों में भी आप तुक्का लगा देंगे तब भी आप बहुत पीछे चले जाओगे। इसलिए खुद पर आप विश्वास रखें कि आप खुद सही कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये इसका आंसर है। बस खुद से गलत हो जाएगा उतना दुख नहीं होगा, लेकिन दूसरे से पूछ करके आप लगाएंगे उसका दुख सबसे ज़्यादा होता है। और तुक्का लगाना नहीं आपको। हाँ, इसके बाद हम बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। बुक कौन कौन सी आप लगाओगे इसमें। देखो, कोई भी आप एक बुक इसमें से चूज कर लीजिए। चाहे तो आप लक्ष्य की बुक ले लिया, या फिर आप सिखवाल की लगाइए, या फिर आप पैनोरमा लगाइए। इन तीनों बुक में से एक बुक आपके पास होनी चाहिए। मैंने तो ये वाली लगाई थी। 2 बुक रखो आप अपने पास, लक्ष्य है या फिर सिखवाल है, 2 बुक आप ले लेना। क्योंकि 2 बुक से क्या है, देखो आपको बताएं कि एक बुक में कोई टॉपिक अच्छे तरीके से नहीं दिया है तो आप दूसरी बुक में से उसे पढ़ सकते हैं। विकल्प में होना चाहिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उधर देखे पूछें, इस किताब को खोलो, उस वाली बुक को खोलो। सबसे बढ़िया है सिखवाल और ये लक्ष्य। आप ये भी देख सकते हैं, तुम्हारे पास जो भी अवेलेबल है 2 बुक होनी चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। और एक बुक को आप अच्छी तरीके से लगाइए। अगर एक बुक में समझ में नहीं आता है तभी आप दूसरी बुक लगाएंगे। तीसरी बात, अच्छा इसमें थोड़ा सा हम डिटेल से बता दें कि जो इसमें पाठ्यक्रम दिया गया है प्रथम प्रश्न पत्र का, उसमें इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, गणित रीजनिंग है। उसमें हम किस तरीके से मेहनत करेंगे, कितना कितना नंबर आ रहा है इसमें से, कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने नंबर का मैटर आ रहा है इसमें से, उस विषय पर चर्चा और कर लेती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बुक होती हैं जैसे गणित और रीजनिंग के लिए। एक शैक्षणिक प्रबंधन है, उसमें अच्छी तरीके से कौन सी बुक में दिया गया है वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम लेते हैं यहाँ पर इतिहास की बात करते हैं।
इतिहास है, इतिहास के टोटल जो प्रश्न आते हैं 15 प्रश्न आएंगे। और कितने अंक का होगा ये? 30 अंक का। इम्पोर्टेंट टॉपिक, इतिहास आपको कवर करना है। एक इसमें आप क्या लगाएंगे? गाइड लगाएंगे, बुक लगाइए। गाइड कौन सी भी है, लक्ष्य की हो या फिर पैनोरमा हो या सिकवाल हो, कौन सी भी आप इसमें से गाइड लगा सकते हैं। और पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं वो भी आप सॉल्व कीजिए। वर्ष के प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करना। इससे क्या है, आपको आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि पिछले जो प्रश्न पत्र हैं, गाइड थोड़े से जो भी टॉपिक आप इसमें से चूज करेंगे उसे पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों को आप लगाया कर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन। दूसरा लेते हैं हम भूगोल एवं राजनीति विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस, इसके भी कितने प्रश्न आएंगे देखने को आपको, इसके भी 15 प्रश्न नजर आएंगे। ये भी 30 अंक का है, इनको मत छोड़ना आप। ये भी किस में से पढ़ें? गाइड में से ही पढ़ें आप। और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र तो आपको लगाने ही लगाने। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, एक वर्ष के नहीं, सभी के लगाने हैं। क्योंकि बहुत से क्या है, अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, वो मेरे से पूछ रहे थे सर आप गाइड और बताइए, बुक और बताइए। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक जो वीडियो है वो बुक लिस्ट पर आधारित और बना दी जाए, क्योंकि सही डायरेक्शन में उनको मेहनत करने का तरीका है वो मिल जाए तो सही डायरेक्शन में उनकी मेहनत चलेगी और उनको सफलता मिल सके। इसके बाद अब हम लेते हैं गणित और रीजनिंग ले लेते हैं। गणित रीजनिंग, देखो गणित एवं रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो 10 आते हैं। 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब जो एग्ज़ाम हुआ था ये, उसमें ग्रुप ए ग्रुप बी, तो इनमें क्या है हमने सभी देखे तो उसमें ये जो क्वेश्चन है लगभग 7-8 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आए हुए हैं। मात्र 2-3 प्रश्न ही रीजनिंग के देखने को मिले हैं। इसलिए मेन टारगेट आप किस पर रखेंगे? मैथमेटिक्स पर रखिए, उसमें आप स्कोर बनाइए। किसी भी तरीके से ये आपको प्रश्न आपको लेनी है 10 क्वेश्चन। जितना ज़्यादा आप इसमें स्कोर बनाएंगे प्रथम प्रश्न पत्र में, उतना आपको बेनिफिट होगा। तो गणित एवं रीजनिंग के 10 प्रश्न हैं और ये कितने अंक के हैं? 20 अंक के हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो कितने अंक का होता है? 2 अंक का होता है। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? गाइड पढ़िए प्लस नोट्स आप पढ़ेंगे। अकेली गाइड से कुछ नहीं होने वाला है, आपको नोट्स भी लगाने पड़ेंगे। और नोट्स लगाने के साथ साथ प्लस आप इसमें कर सकते हैं 9th और 10th की बुक भी आपको लगानी पड़ेगी। बुक मैथमेटिक्स वाली, उसमें जो संक्षेप में जो प्रश्न दिए गए हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए प्रश्न। जो शॉर्ट प्रश्न हैं उन्हें आप जल्दी से कर सकें, ऐसे प्रश्नों पर आपको नज़र करनी है। बेलन, शंकु, गणगणा वाली जो भी क्वेश्चन हैं और परमेय वास्तविक संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न है, पॉलिनोमल्स पर आधारित जो क्वेश्चन हैं, उनको आप इसमें से देख लेना। प्लस आपको नोट्स भी आपको पढ़ने हैं। जैसे मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ आप उसमें से देखते जाइए। अधिकतर मैटर 80% उसी में से ही आ जाएगा, ये भी आपको बता दूं। इसके बाद आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आप लगाना।
वर्षों के प्रश्न पत्र भी आप इसमें लगाना। तो यहाँ पर आपके 10% कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप लेते हैं शैक्षणिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट को ले लो। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के जो प्रश्न हैं यहाँ पर, ये भी आपको 10% देखने को मिलेंगे। इसमें 20 अंक का ये मैटर है। तो इसमें आप ये कहाँ से पढ़ेंगे? गाइड है आपके पास, कौन सी भी लक्ष्य की या उसकी गाइड को पढ़िए, या फिर इसके लिए एक अलग से आप बुक ले सकते हैं। कौन सी बुक ले सकते हैं? प्लस में राठ पब्लिकेशन से, राठ वाली। राठ पब्लिकेशंस आप ले सकते हैं। राठ पब्लिकेशन, या फिर आप कलम वाली आप ले लेना, SS यादव वाली, SS यादव वाली, कलाम वाले की है। तो इनमें से गाइड के साथ साथ आप ये भी लगा लें, और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र तो हम सभी में लगाएंगे ही लगाएंगे। वर्षों के प्रश्न पत्र भी आपको लगाने। तो यहाँ पर गणित एवं रीजनिंग 10% है, इसके 10% है। आप अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज लेते जाइए और सेल्फ स्टडी कीजिए। इसके बाद अगर एडवर्टाइजमेंट आता है तभी आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। इसको बताएंगे डिटेल से, कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है, कब से करनी है आपको। पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए। आप स्कूल मैनेजमेंट के बाद अब हम लेते हैं गणित रीजनिंग हो गया। चलो हिंदी इंग्लिश। पाँचवें नंबर पर हम लेते हैं हिंदी प्लस अंग्रेजी। हिंदी प्लस अंग्रेजी। तो इसमें देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं दोनों के, 10 प्रश्न होंगे। कितने अंक के हैं? ये भी 20 अंक के हैं। तो ये आप कहाँ से पढ़ेंगे? गाइड है आपके पास। व्याकरण आपको पढ़नी है। इसमें जो व्याकरण है आप 9th और 10th की आप इसमें व्याकरण पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आपके पास जो भी नोट्स हैं आप नोट्स भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप मेरे हिसाब से तो इसी को पढ़ लेंगे तो हिंदी अंग्रेजी आपकी कवर हो जाएगी। हाँ, इनके देखो कोई भी है प्रश्नों को लगाने के लिए, पिछले प्रश्न के लगाने के लिए आप मूमल वाली ले सकती हैं बुक, और सुगम वाली आती है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। प्रश्न पत्र इसके लिए आप क्या है, मूमल लगा लो, ऑब्लिक सुगम वाली लगा लेना। पिछले वर्षों के बहुत सारे इसमें प्रश्न दिए गए हैं, आप उनमें इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। छठे पे आ जाता है विज्ञान। साइंस के 5 प्रश्न होंगे इसमें। देखो कुछ प्रश्न फिक्स नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई डिवाइड नहीं किया गया है कि इस टॉपिक में से इतने प्रश्न आएंगे। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर भी कर देती है आरपीएससी। पहले क्या है, 12 क्वेश्चन आ जाते थे। किसमें? मैथ रीजनिंग में। और अब देखो यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कभी 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यह कोई फिक्स नहीं है, 2 इधर उधर हो सकते हैं प्रश्न। विज्ञान में 5 प्रश्न हैं जो 10 अंक के होंगे। विज्ञान आप गाइड से पढ़िए या फिर आप 9th 10th की बुक से पढ़िए। नाइन 10th में अच्छा मैटर दिया गया विज्ञान का, आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। इसमें अगर समझ में नहीं आता है, ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़िए।
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको लगाने हैं। प्रश्न पत्र आपको लगाने हैं। और 7वें नंबर पर अब हम लेते हैं करंट अफेयर्स, समसामयिकी। देखो करंट अफेयर्स क्या है। करंट अफेयर्स में तो आप क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में आप जो भी न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आप लगाते रहिए। न्यूज़पेपर में जो भी आता है उसे आप नोट करते जाएंगे। तो ये बात की चीज़ है, करंट अफेयर्स आप देख लेना है। इसमें जो प्रश्न आते हैं समसामयिकी के, इसमें भी आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। समसामयिकी के 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये 20 अंक की होगी। तो ये इसके लिए क्रोनोलॉजी आप लगा लेना बाद में। और आपके न्यूज़पेपर आप लगाना। न्यूज़पेपर तो जो भी आप न्यूज़पेपर लगाएंगे आप अपनी बुक में लिखते जाना, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको क्रोनोलॉजी लगाना, क्योंकि 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। 10 क्वेश्चन में से कितने भी आप कर सकते हो, 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए। मैक्सिमम भी आप करो, सही है। जितना ज़्यादा स्कोर बनाएंगे फर्स्ट पेपर उतना आपको बेनिफिट होगा। तो आप इस तरीके से आप मेहनत कीजिए। ये जो है हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने टॉपिक हैं इसमें, और वो उनका जो विभाजन है किस तरीके से है, अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले जो ये एग्ज़ाम होके गई है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर कितने कौन से टॉपिक है, उनमें से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कितने नंबर का मैटर पूछा गया है, वो हमने संक्षेप में आपको बता दिया है। अब थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं इस टॉपिक पर पढ़ने का आपका जो तरीका है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। हाँ, अब हम चर्चा करते हैं पढ़ने के तरीके पर। पढ़ने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। देखो अभी तुम्हारे पास समय है तो पहले आप वो टॉपिक पढ़िए जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है और ज़्यादा नंबर का मैटर आता है। गणित रीजनिंग है उसके 10 क्वेश्चन हैं, आपका जो शैक्षणिक प्रबंधन है उसके 10 क्वेश्चन हैं। तो आप ऐसे टॉपिक को उठाइए। आप जिस पे पकड़े उसे तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है तो जब तक आप इन टॉपिकों को आप अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले अभ्यर्थी हैं वो किस टॉपिक को कंप्लीट करें, इतिहास को पढ़ने लग जाएं, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। अच्छे तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए, जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा उसके बाद आप कोचिंग लगा सकते हैं। तो पढ़ने का जो तरीका है, पहले आप क्या करेंगे, टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आप उन्हें डीपली पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात आती है, किसकी, रिवीजन की आती है। रिवीजन आपको करना ही करना है। अधिकतर बच्चों की यही कमी होती है, सिलेक्शन नहीं होने का यही कारण होता है, क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते हैं। इम्पोर्टेंट बात बता दें, आपको रिवीजन ज़्यादा करना है। लगभग ये मान के चलो आपको जो रिवीजन है, रिवीजन बार बार करना है और पढ़ना कम है, रिवीजन ज़्यादा करो। आगे वाला आप तभी पढ़ेंगे जब पीछे वाले का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और एक आप निरंतरता बरकरार रखेंगे। निरंतरता, इसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर आपका 1 महीने का कहीं ब्रेक आ जाता है तो आपने जो पढ़ा है आप उसमें से भी भूल जाते हैं। नया तो क्या पढ़ेंगे, आपने जो पुराना ही पढ़ा है आप उसे भी भूल जाते हैं। इसलिए इसमें निरंतरता बहुत ज़रूरी है। रिवीजन रखिए और निरंतरता चलती। तो इस तरीके से आप मेहनत करते जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। प्रथम प्रयास में भी आप इसमें सफल हो सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक। आप अभी से ठान लो कि हमें प्रथम प्रयास में ही ये क्रैक करना है, ये वाला एग्ज़ाम। अभी आपके पास 1 साल है। जो भी फ्रेशर अभ्यर्थी हैं वो अच्छी तरीके से वो पढ़ सकते हैं, उनके पास समय है। इसलिए समय तो सभी के पास है, लेकिन फ्रेशर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाय द वे
1% अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो अगली बार जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाए तो आपसे छूटनी नहीं चाहिए, दूसरी बार तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा डीपली पढ़िए। जो पुराने हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी अच्छी से हो। आपको पता है आपके पीछे कितनी भीड़ आ रही है, कितने इंटेलिजेंट अभ्यर्थी आ रहे हैं आपके पीछे से, इसलिए समय मत गवाइए। आप प्रथम प्रयास में सिलेक्शन करके दिखाने की सोचनी चाहिए आपको। चांस ये नहीं कि मेरे पास चांस बहुत हैं, मेरे 40 साल की उम्र हो जाएगी तब तक मैं टेस्ट देते, नहीं, इस बात को आप मत सोचिए। सरकार ने 40 साल कर दिए, चलो ठीक है, लेकिन आपको अपने हिसाब से सोचना है कि हमें क्या करना है। तो पहली बार या दूसरी बार भी आपको प्रयास करके सिलेक्शन ला करके आपको दिखाना है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। थैंक यू।